दो दिन के वाराणसी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जंगनबाड़ी मठ में कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। विकास कार्यों का करेंगे निरीक्षण। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम। यूपी में 2 आईएएस अफसरों के तबादले। प्रशांत त्रिवेदी को वित्त विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया। नितिन रमेश गोकर्ण को राज्य कर विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। ज्ञानवापी सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फाइलों पर गौर करने के बाद लेंगे फैसला। सीजीआई ने कहा तुरंत कोई फैसला नहीं कर सकते। सर्वे पर तुरंत रोक लगाने की मांग थी। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी केस में कल से होगा सर्वे। सूत्रों के हवाले से खबर, आज सिर्फ होगी कागजी कार्रवाई। संबंधित अधिकारियों को भेजे जाएंगे कोर्ट के पेपर्स। वाराणसी ज्ञानवापी सर्वे को लेकर एसीपी ऑफिस में हुई मीटिंग। दोनों पक्ष के लोगों के साथ उच्च अधिकारियों ने बैठक की। दोनों पक्ष को शांति व्यवस्था बनाए रखने और कमीशन की कार्रवाई में सहयोग करने की अपील की गई। ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करने वाले जज को सता रहा है सुरक्षा का खतरा। साधारण मामले को असाधारण बनाकर डर का माहौल बनाने की कही बात। कहा मेरे परिवार को मेरी और मुझे परिवार की बनी रहती है चिंता। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने दिया प्रार्थना पत्र। वरिष्ठ अधिवक्ता कमिश्नर नियुक्त कर वीडियोग्राफी सर्वे कराए जाने की मांग की। हाईकोर्ट ने कल ही 4 महीने में सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सीनियर जज डिवीजन मथुरा की कोर्ट में होगी सुनवाई। यूपी के नवनियुक्त एडवोकेट जनरल अजय मिश्रा ने मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात की। सीएम आवास पर हुई मुलाकात। यूपी के कार्यवाहक डीजीपी डीएस चौहान ने भी सीएम योगी से शिष्टाचार भेंट की है। मुकुल गोयल को हटाकर डीएस चौहान को कार्यवाहक डीएसपी बनाया गया है। सहारनपुर में खनन विभाग हाजी इकबाल के बेटे अलीशान को मिर्जापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। हाजी इकबाल सहित उसके बेटों और अन्य लोगों पर गैंगस्टर के मामले दर्ज हैं। हाजी इकबाल के विरुद्ध ये बड़ी कार्रवाई। मुकदमे लिखाए हुए थे। वादी पीड़ित लोगों को भी धमकाने के 2-3 प्रकरण सामने आए थे जिसमें पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके अलावा पूर्व में भी इसके खिलाफ कई मुकदमे लिखे हुए हैं। विस्तृत आपराधिक इतिहास है। तो उसकी लाजपत नगर दिल्ली से क्राइम ब्रांच एवं मिर्ज़ापुर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से गिरफ्तारी की गई है। बाकी हम इंटरोगेशन में इससे और पूछेंगे वेयर अबाउट्स के बारे में, गैंग मेंबर्स के बारे में और जो इनकी बेनामी संपत्ति है और जो शेल कंपनीज़ हैं उसके बारे में डिटेल्स भी हम लोगों द्वारा ली जा रही है जो आगे हमारे इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेंगी। ग्रेटर नोएडा में गैंगस्टर यशपाल तोमर पर मेरठ पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की। चिठेरा में यशपाल तोमर की 135 बीघा जमीन कुर्क कर दी गई। यूपी की जेलों में महिला बंदियों के साथ बंद बच्चों का भविष्य संवारेगी योगी सरकार। महिला बंदियों के साथ 432 बच्चों की पढ़ाई, खिलौने, पौष्टिक भोजन की व्यवस्था होगी। सीएम ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। सीएम योगी ने सड़क सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। सड़क हादसों और इनसे होने वाली जनहानि को रोकने के लिए 6 दिन में एक ठोस कार्य योजना बनाने को कहा। 16 मई को एक दिन के यूपी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। योगी मंत्रिमंडल के मंत्रियों के साथ कर सकते हैं मुलाकात। पीएम का कुशीनगर जाने का भी है कार्यक्रम। गोरखपुर में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने पत्नी सहित गोरखनाथ मंदिर में दर्शन कर भ्रमण किया। राज्यपाल ने विजिटर बुक्स में अपने विचार लिखे। सपा विधायक अब्दुल्ला आजम के 2 पासपोर्ट मामले में आज एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई। पासपोर्ट अधिकारी के बयान पर जिरह होगी। देवेंद्र सिंह चौहान को मिला यूपी के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार। फिलहाल डीजी इंटेलिजेंस के पद पर तैनात है चौहान। लापरवाही के आरोप में हटाए गए थे डीजीपी मुकुल गोयल। यूपी के स्थायी डीजीपी की नियुक्ति के लिए यूपी कैडर के आईपीएस ऑफिसर्स के नाम भेजे जाएंगे यूपीएससी। 30 साल की सेवा पूरी कर चुके ऑफिसर्स के नाम भेजे जाएंगे जिनकी न्यूनतम कार्यकाल 6 महीने का बचा है। बरेली के रेलवे जंक्शन पहुंचे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। ट्रेन से उतरने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। बृजभूषण सिंह के बाद अब प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से राज ठाकरे को लेकर उठ रही है आवाज।
राज ठाकरे को लेकर एक गाना भी किया गया रिलीज। इस गाने के जरिए राज ठाकरे से की गई माफी मांगने की मांग। कैसरगंज से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या से भाजपा सांसद लल्लू सिंह पर राज ठाकरे का समर्थन करने के कारण जमकर निशाना साधा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने लल्लू सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने नशे में ऐसा बयान दिया। बिजनौर में ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर का अलग अंदाज दिखा। मीटिंग में लेट पहुंचे तो मंच से ही माफी मांगी। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य करने के आदेश के बाद अब शुरू हुआ राष्ट्रगान। एटा के मदरसा फातिमा इस्लामिया उच्च आलिया स्कूल एटा में शिक्षण कार्य शुरू होने से पहले बच्चों ने गाया राष्ट्रगान। उन्नाव में सरकार के आदेश के बाद मदरसों में हुआ राष्ट्रगान। सरकार ने सभी मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य किया है। अल्मोड़ा पहुंचे लोकसभा सांसद अजय चमचार। चमचार ने अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत में ऐतिहासिक विकास कार्यों का दावा किया। धामी कैबिनेट की बैठक में 7 प्रस्तावों पर लगी मुहर। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को साल में मुफ्त 3 गैस सिलेंडर मिलेंगे तो गेहूं की बिक्री पर 20 रुपए बोनस देने समेत 7 फैसलों पर लगी मुहर। केदारनाथ मंदिर में वीआईपी एंट्री बंद की गई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए फैसला। वीआईपी श्रद्धालु सामान्य यात्रियों की तरह प्रवेश करेंगे। केदारनाथ धाम में सिर्फ 6 दिनों में 1.5 लाख यात्री, क्षमा करें 1,30,000 यात्री दर्शन कर चुके। उत्तरकाशी मनेरी भागीरथी नदी में 7 से 8 मजदूर फंसे। मौके पर राहत बचाव लगातार जारी है। एसडीआरएफ और मनेरी पुलिस की टीम कर रही है रेस्क्यू। नदी में फंसे मजदूरों को निकालने का हो रहा है काम। केदारनाथ धाम में आईटीबीपी ने संभाला मोर्चा। जल्दी ही एनडीआरएफ की टीम भी पहुंचेगी केदारनाथ। यात्रा की व्यवस्था संभालने में पुलिस और प्रशासन नाकाम। चंपावत के देवीधुरा क्षेत्र में देर रात हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की जान गई। हरिद्वार से पार्टी वापस आते वक्त अनियंत्रित होकर कार खाई में जा गिरी। चारधाम यात्रा में बढ़ रहा यात्रियों की मौत का आंकड़ा। यात्रा के दौरान अब तक 28 श्रद्धालुओं की मौत। केदारनाथ धाम में ही 10 यात्रियों की गई जान। अधिकारियों के ग्राउंड मैनेजमेंट के दावे हवा हवाई। हल्द्वानी में देर रात आंधी के साथ हुई बारिश। तेज बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। बिजली का तार टूटने से 5 घंटे तक बिजली गुल। बरेली में तेज आंधी के साथ बारिश के दौरान गिरे ओले। साथ ही साथ यहां रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पेड़ भी गिर गया और इसकी वजह से रेलवे ट्रैक बाधित हुआ। हमीरपुर में एक शादी से खाना बनाकर लौट रहे मजदूरों से भरी गाड़ी पलटी। 2 की मौत, 12 घायल। लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क की गौरी फंटा मार्ग पर भारी भरकम भालू देखा गया। भालू काफी देर तक सड़क पर दिखाई दिया। भालू को देखकर राहगीर रुक गए। वहीं स्कूल से वापस आ रहे कुछ लोगों ने भालू का वीडियो बना लिया। कानपुर में वृद्ध सास को बेरहमी से पीटती बहू का वीडियो वायरल हुआ है। आसपास के रहने वाले लोगों के हिसाब से बुजुर्ग महिला को रोजाना प्रताड़ित किया जाता है। कानपुर पुलिस के चौकी इंचार्ज का रुपया लेते वीडियो वायरल है। कल्याणपुर थाने की इंदिरा नगर चौकी इंचार्ज यशपाल सिंह ने 3,000 रुपए लिए। बरेली में खसरा की नकल देने के एवज में 100 रुपए की रिश्वत न देना नेत्रहीन को भारी पड़ा। लेखपाल ने नेत्रहीन किसान की फसल पलटवा कर उसे भूमाफिया घोषित किया। नेत्रहीन ने की सीएम से इच्छा मृत्यु की मांग। चलिए सीधा रुख करते हैं वाराणसी का। सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें मिल रही हैं। 2 दिन का दौरा शुरू हो चुका है और इसी के मद्देनजर ये तस्वीरें, संबोधन सुनते हैं। और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनके प्रति अपनी शुभेच्छा और शुभकामना भी व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं अभी विगत 2 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मुझे यहाँ पर गुरुकुल के शताब्दी समारोह में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था।
100 वर्षों की एक लंबी यात्रा यहाँ की गुरुकुल की परंपरा ने अपनी पूरी करके एक भव्य शताब्दी समारोह का आयोजन इस अवसर पर किया था। और उस समय भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर इस जंगमबाड़ी मठ में आकर के यहाँ की परंपरा के प्रति अपना आदर और अपना सम्मान व्यक्त किया था। आज हम सब यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से ही उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में उन्हीं के प्रतिनिधि बनकर के आप सबके प्रति अपनी शुभेच्छा और शुभकामना व्यक्त करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, हम सब ये सच है और उससे भी बढ़कर के भारत के अनुयायी हैं। हम सबका एक ही संकल्प है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। और उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोक कल्याण के इस बृहद अभियान के साथ लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम सब तो महाभारत के उस अर्जुन की तरह एक निमित्त मात्र है। पूरा मार्गदर्शन, पूरा नेतृत्व पूरे देश को कि पूरा देश आज एक नई ऊर्जा के साथ मोदी जी के नेतृत्व में विकास की नवीन योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। जब कोई राष्ट्र सशक्त होता है तो धर्म भी सशक्त होता है। हर पंथ, हर संप्रदाय का सम्मान बढ़ता है। जब राष्ट्र की इकाई कमजोर होती है तो प्रत्येक पंथ, संप्रदाय और धर्म के सामने भी अपने अस्तित्व का संकट आ खड़ा होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत मजबूती के साथ दुनिया के सामने भारत के रूप में, एक भारत, समर्थ भारत और सशक्त भारत के रूप में स्थापित होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक भारत के लिए आज स्वयं भी जुड़ना होगा। मत, पंथ, संप्रदाय या मजहब, यह हम सबकी अपनी व्यक्तिगत भावना भी है और इसका आस्था का सम्मान भी होना चाहिए। पूरे देश के अंदर इस भाव का सम्मान वर्तमान में हो रहा है। हर एक को सुरक्षा, हर एक को सम्मान, हर एक की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करना, ये सभी कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं। पूरे देश के अंदर एक नया उत्साह है लोगों के मन में। आपने देखा होगा अभी 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में हम सबको शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। योग की परंपरा भारत की ऋषि परंपरा का एक महत्वपूर्ण प्रसाद है, लेकिन वैश्विक मंच पर योग को इस रूप में मान्यता मिलनी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण वैश्विक मंच पर योग को मान्यता दी है और 21 जून की तिथि को पूरी दुनिया विश्व के साथ झूमती हुई दिखाई देकर के भारत की इस परंपरा, ऐसे ही प्रयागराज में जब कुंभ का आयोजन हुआ था, प्रयागराज कुंभ को भी यूनेस्को ने विश्व की मानवता की एक अमूल्य धरोहर के रूप में उसे मान्यता दी थी। यह भी भारत की परंपरा। सीधा आपको वाराणसी में चलते हैं और सुनते हैं मुख्यमंत्री का संबोधन। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में देश आगे बढ़ रहा है और हम सब भारत के अनुयायी हैं। और मुख्यमंत्री का ये भी कहना था कि हमारा संकल्प है मां का वैभव अमर रहे। उन्होंने कोट किया कि हम तो इस सिद्धांत के मानने वाले हैं कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे।
तो ये मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है और ये भी कहा है कि हम सब भारत के अनुयायी हैं। लगातार प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में भारत आगे बढ़ रहा है। मठ में धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया मुख्यमंत्री ने और उसके बाद जो संबोधन किया वहां पर, उसकी ये प्रमुख बातें हैं। राष्ट्र सशक्त होता है तो धर्म भी सशक्त होता है। चलिए खबरें ताबड़तोड़ की ओर बढ़ते हैं। 5 दिन बाद शेयर बाजार में बहार। सेंसेक्स 480 अंक उछला, निफ्टी 15,900 के पार। गुरुवार को शुरुआती कारोबार में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इस हफ्ते दूसरी बार रिकॉर्ड निचले स्तर पर 77 रुपए 55 पैसे पहुंच गया है। घरेलू शेयर बाजार में कमजोर रुख, तेल की बढ़ती कीमतों, विदेश फंडों में निकासी से करेंसी गिर रही है। भारतीय सराफा बाजार में गुरुवार को सोने के दाम में मामूली सा इजाफा। चांदी के दाम गिरे, 79 रुपए की बढ़त के साथ 51,284 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा 24 कैरेट सोना। वहीं 990 रुपए की गिरावट के साथ 60,460 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची चांदी। सोशल मीडिया पर नए ट्रेंड को ज्वाइन करते हुए रुबीना दिलैक ने बीच पर बैठे हुए अपना नो फिल्टर लुक शेयर किया है। वीडियो को शेयर करके हैशटैग भी यूज किया है। बंगाली सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत ने हाल ही में बोल्ड फोटोशूट कराया। बीच पर जमकर मस्ती की और फैंस के साथ ये ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की। सोनाली बेंद्रे द ब्रोकन न्यूज ओटीटी से डेब्यू करने जा रही हैं। द ब्रोकन न्यूज 2018 की लोकप्रिय ब्रिटिश वेब सीरीज प्रेस का भारतीय रूपांतरण होगा। इसमें सोनाली के साथ जयदीप अहलावत और श्रिया भी अहम भूमिका में होंगे। तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की जोड़ी इन दिनों टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। अक्सर इस कपल को साथ में स्पॉट किया जाता है। हाल ही में दोनों खतरा खतरा शो के लिए भी एक साथ पहुंचे थे। फिल्म जीरो की असफलता के बाद शाहरुख खान ने इंडस्ट्री से लंबा ब्रेक लिया था, लेकिन अब उनकी एक बार फिर से फिल्म रिलीज होने जा रही है, कमबैक करने जा रहे हैं। पठान फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद शाहरुख खान ने राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी की शूटिंग शुरू कर दी है। शूटिंग की एक फोटो भी लीक हुई है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपनी नई फिल्म पृथ्वीराज को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। ऐसे में फिल्म का टाइटल सॉन्ग हरिहर भी रिलीज होते ही छा गया है। इसी गाने को लेकर एक्टर अक्षय कुमार ने दावा किया है कि इससे ज्यादा बेहतर ऐतिहासिक गाना उन्होंने पहले नहीं सुना। शेरशाह, चेन्नई एक्सप्रेस, सूर्यवंशी जैसी बड़ी फिल्म्स में काम कर चुके निकितन धीर पापा बन गए हैं। उनकी पत्नी और जानी मानी एक्ट्रेस कृतिका सिंगर ने बेटी को जन्म दिया है। मां बनने की खबर नितिकन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है।